वायलेंस क्या एक्ट है, इसके बारे में आपको उमा जी बताएंगे। जी मैम। से इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि मूवमेंट कल्कि की एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों के लिए, लोगों के हक़ के लिए लड़ती है। और यहाँ पर हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो 15-20 दिन में जो हमारी इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, जो लड़कियों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है और उसका जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। जिस चीज़ के लिए हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के तरीके से लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे कि हम इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं। हम लोग कोई भी अगर लड़की के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, सबसे पहले आजकल वो वुमेन सेल जाते हैं, वुमेन सेल में नहीं होता तो उनको घर से निकाल दिया जाता है। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सबसे पहले तो हमारा ये होता है कि लड़की को इमीडिएटली रिलीफ मिला जाए। इमीडिएटली कोर्ट्स जो हैं वो तो ऑर्डर दे देती हैं, इंटर्म ऑर्डर दे देती हैं कि आप जाइए, घर पर रखिए, लेकिन जिसके साथ वो जाते हैं पुलिस अथॉरिटीज़, हम ये नहीं बोल सकते कि सारी गलती उनकी है, लेकिन इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा लैक करती हैं उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने में, और लड़कियां कहीं ना कहीं आज भी बहुत सफ़र करती हैं। अगर हम दोनों का बैलेंस देखकर चलें, लड़का लड़की का, लड़कियां आज भी बहुत कुछ सफ़र कर रही हैं। साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं जब लड़कियों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और वो अपने ससुराल ही नहीं जा सकते, क्योंकि शादी से पहले ये सिखाया जाता है बचपन में कि आपका ये घर नहीं है। जब उनका वो घर भी नहीं है, शादी के बाद भी उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है, तो उनको समझ ही नहीं आती है वो कहाँ जाएँ, और इस चक्कर में बहुत सारी लड़कियाँ जो है सुसाइड कमिट कर देती हैं। हमारी जो लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज़ हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं कि हम उनको स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड कर सकें, लेकिन जो हमारी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ है वो कहीं ना कहीं लैक करती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में हम लोग कस्टडी ऑर्डर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा एक्ट और हमारा लॉ बताता है, और हमारे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मेंटेनेंस भी मिलती है, खर्चा भी लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ हैं वो आज भी लड़कियों को इंसाफ नहीं दिलवा पा रही हैं और लड़कियां बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती हैं। अभी जैसे इंसिडेंट सर ने आपको बताया, उधमपुर का इंसिडेंट है जो हमारे ही डिस्ट्रिक्ट का इंसिडेंट है, वहाँ पर लड़की को कैसे मारा जा रहा था और वो वीडियो जो है मीडिया पे सर्कुलेट हुई। हम एक दिन प्रोटेस्ट करते हैं, 2 दिन प्रोटेस्ट करते हैं, उसके बाद हम सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं और हम इस चीज़ की बात ही नहीं करते हैं। लास्ट ईयर अभी कलकत्ता में जो डॉक्टर लड़की के साथ हुआ था, कुछ दिन हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद हम लोग सारे पीछे हट गए। हमारी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ कैसी हैं, लड़कियाँ कितना सफ़र कर रही हैं, कैसे सफ़र कर रही हैं, बिकॉज एक छत तो हर किसी का हक है, लेकिन जब लड़कियों को ससुराल से निकाल दिया जाता है, उनको घर ही नहीं दिया जाता, उनको उनके बच्चों से छीन लिया जाता है, उनको मेंटेनेंस नहीं दी जाती और उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे हम आपको कुछ बेगर्स की तरह दे रहे हैं, जो कि उनका हक है, जो कानून ने भी हक दिया और लीगली और मॉरली भी उनको हक दिया है। हमारे सनातन धर्म में लड़कियों का बहुत मान सम्मान है, लेकिन हम इस चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं कि लड़कियां एक तो आजकल चुप करके नहीं बैठती हैं, कुछ भी उनके साथ गलत हो रहा है तो लड़कियां एजुकेटेड है, वो आवाज़ उठाती हैं, जहाँ लड़कियां आवाज़ उठाती हैं उनको दबाने की कोशिश की जाती है। जैसे अब लड़कियां को ससुराल से निकाल दिया जाता है या अपने घर से भी निकाल दिया जाता है, उनके पास हक होता है कि वो कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकते हैं और अपना एक ऑर्डर ले सकते हैं शेयर हाउस होल्ड अकोमोडेशन का, जहाँ वो जाके ससुराल में रह सकते हैं। लेकिन ससुराल वाले बोलते हैं अगर लड़की हमारे घर आएगी हमें खतरा है उस चीज़ का। हमें आज तक ये समझ नहीं आया कि उस लड़की से आपको क्या खतरा हो सकता है। वो अपना घर छोड़ के आई है आपके लिए, आपके घर पे एडजस्ट हो रही है, लेकिन आपको भी उसके साथ एडजस्ट करना चाहिए, जबकि सास ससुर ससुराल वाले उतना एडजस्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से लड़की बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती है, मेंटल क्रुएलिटी फेस करती है, लेकिन वो चुप रहती है क्योंकि दोनों घर की इज्जत बचानी होती है। और आज भी लड़कियों के सर पे छत नहीं है, वो अपने मायके रहती हैं और उनको वहाँ से भी टॉर्चर फेस करना पड़ता है क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है। इसलिए हमें दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लड़कियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए, और लड़की के पास सिर्फ एक ज़बान ही होती है जिसका वो इस्तेमाल कर सकती है। अगर वो ऊंची आवाज़ में बात कर रही है, वो अपनी ज़बान इस्तेमाल कर रही है, उसमें भी उसको दबाने की कोशिश की जाती है। मूवमेंट कल्कि इज़ 1.5 years old और अभी ये बडिंग कह सकते हैं, बडिंग पीरियड में है, लेकिन वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस वर्क, सोशल वर्क फॉर द लास्ट मोर देन 1 day, जब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इटसेल्फ यू कैन से 1.5 साल से हम इसी सभी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। डिफरेंट इशूज़, जहाँ जहाँ जम्मू के इशूज़ इन्वॉल्व है, जहाँ जहाँ डाउन ट्रोडन क्या कहते हैं फैमिलीज का इन्वॉल्व है, और जहाँ जहाँ इनजस्टिस हो रहा है, जो मूवमेंट कल्कि के पास आता है वी आर टेकिंग दोज वेरी इशूज़ वेरी सीरियसली। और साथ सच्चा क्या रक्षा, बिल्कुल स्लोगन अच्छा है जी। क्या आप इस पे खड़े उतरेंगे? बिल्कुल डेफिनेटली, अभी तक हम खड़े उतर रहे हैं। अब जितने भी केस आज तक हमने ये लिए हैं उनको हमने उसको अंजाम तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश की है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है।